गहमा गहमी जो आपको नज़र आ रही है ये ईद के हवाले से है। आवाम का रश है ख़रीदने में भी और दुकानदार खुश हैं बेचने में भी। बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त लिबर्टी मार्केट में। हम एक बार फिर से मौजूद हैं और हम फिर यहाँ पे किसी से बात करेंगे, किसी से पूछेंगे कि क्या सीन चल रहा है, कैसी उनकी सेल जा रही है, ईद की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है और नॉर्मली यहाँ पे लिबर्टी मार्केट में क्या सीन चल रहा है। हम मौजूद हैं जी इनाम भाई के साथ, इनका स्टॉल है और ये भी सारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है। इनसे पूछेंगे कि इनकी सेल कैसी जा रही है और आजकल ईद का इम्पैक्ट क्या है। पहले नॉर्मल का पूछेंगे कि डेली रूटीन लाइफ में क्या चीज़ चल रही होती है और ईद का जो इम्पैक्ट है वो कितना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी इनाम भाई? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, हमें ये बताएं कि सबसे पहले ये बताएं कि आपके पास ये जो स्टॉक है ये तकरीबन कितने का है टोटल? सर ये तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए है। 2.5 से क्योंकि 3 ये लाख। खाली ये नहीं लगा हुआ, इसको स्टॉक भी रखना पड़ता है। अच्छा। रिजर्व भी चीज रखनी, एक बिक जाए तो फिर दूसरा नीचे से लगाना पड़ता ठीक हो गया, तो वो टोटल स्टॉक सारा मिला के 2.5 से 3 लाख का 2.5 से 3 माल लाख पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। और है। क्योंकि सेटअप छोटा है ना, ये तो समुंदर है, इसको तो जितना मर्जी भरते जाएंगे, जितनी जगह होगी उतना भरते जाएंगे आप। ठीक है। अच्छा, तो आपकी डेली की यहाँ पे तकरीबन नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रूटीन में कितनी सेल होती है? नॉर्मल रूटीन में है 8 है, 9 है, 10 है, कभी ज्यादा होती है। सैटरडे और फ्राइडे को ज्यादा सेल हो जाती है। ठीक है, वीकेंड्स अच्छे जाते हैं। अच्छा चलता है। ठीक है। और जो ईद की वजह से जो इम्पैक्ट है अब कोई आया थोड़ा सा उस असर? हाँ, ईद पे अब जरा थोड़ी सी सेल होनी है पहले, क्योंकि जो पहले 10-12 रोजे होते हैं ना, हमारे लिए नहीं होते, वो होते हैं कपड़े के लिए। कपड़े वाले होते हैं। ज्वेलरी जो होती है ना वो एंड पे होती है, कपड़ा जूती जो होता है ना वो पहले चलता है, ज्वेलरी एंड पे चलती है। अच्छा, तो अभी तो जो समझ लें कि अब हमारा सीजन स्टार्ट हो गया। तो अभी जो सीजन स्टार्ट हुआ है तो कितना को फर्क पड़ा है, कितना को सेल ऊपर गई है? 5-7 हज़ार का तो फर्क पड़ गया। 5-7 हज़ार का फर्क पड़ता है क्योंकि ईद के दिनों में। हम भाई अब जो साइड पे हैं जरा, पहले मेन पे थे ना, तो मेन पे तो बहुत अच्छा वेल एंड गुड होता है। ठीक है। हाँ, जब आप साइड पे आ जाएंगे ना, जगह का भी हिसाब होता है कि जगह पे क्या आप डिपेंड करते हैं। मेन पे है तो मेन पे तो आपको पता ही है कि फिर क्या होगा। ये जो एवरेज सेल आपको नजर आ रही है ये भी थोड़ा सा साइड पे होने की वजह से वो कह रहे हैं कि अगर मेन पे जाते हैं तो इससे भी अच्छी सेल होती है। सबसे ज्यादा आपकी क्या आइटम बिकती है? इयर रिंग्स। एयर रिंग्स। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि एयर रिंग्स से आपके पास वैरायटी भी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है भाई। ये सारी जो है ना, ये सब टोटली स्टॉल वाली वैरायटी नहीं है, शॉप वाली वैरायटी। मेरे पास शॉप थी, वहाँ पे अब ब्रांड आ गए तो मैं बाहर आ गया हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो स्टॉल से मुझे याद आया कि यहाँ का आपको रेंट कितना दे रहे हैं? तकरीबन 1000 पर डे है, 1500 पर डे है। ठीक हो गया, जगह के हिसाब से। जगह तो ठीक है। अच्छा, अगर यही बिजनेस आप शॉप पे कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कितने को तकरीबन इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? शॉप में तो आप अनलिमिटेड है भाई, क्योंकि आप कोई चीज़ भी पूरी नहीं कर सकते। आप यही देखें कि हम अगर शालमी में भी जाते हैं ना माल परचेज करने, तो हम एक दुकान से नहीं लेते, क्योंकि कुछ वैरायटी कुछ किसी के पास पड़ी, कुछ वैरायटी किसी के पास पड़ी। तो ये एक समुंदर है, इसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता, ना शालमी वाले कर सकते ना हम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ वाकई ये जो डिज़ाइंस आप देख रहे हैं, अगर हम किसी और के पास जाएंगे तो उनके पास शायद इससे अलग डिज़ाइंस हों। जी तो जो डिज़ाइन का मामला आता है, क्योंकि लेडीज़ जो हैं वो थोड़ी सा चूज़ी भी होती हैं डिज़ाइंस में, तो डिज़ाइंस के जब मामला आता है तो डिज़ाइंस में इतनी ज़्यादा वैरायटी रखनी पड़ती है कि कोई ना कोई किसी न किसी को पसंद आ जाए। एक डिज़ाइन में आपको 6 कलर भी रखने पड़ते हैं। ये वैसे सारा कुछ जो है ना, इस तरह का बिजनेस प्रोडक्ट हंटिंग पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने लेके क्या आना है, मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है और कस्टमर किस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहा है। और हो सकता है कि एक सीज़न में अगर कस्टमर किसी चीज़ को पसंद कर रहा है तो अगले सीज़न में वो बिल्कुल ना पूछे कोई उसको, और किसी और चीज़ का ट्रेंड चल रहा हो। तो ट्रेंड्स भी जो हैं वो भी मैटर करते हैं, जो आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि ट्रेंड्स जो हैं वो डिज़ाइंस में भी मैटर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद कलर्स मैटर करते हैं, आपके ड्रेसेस के कलर्स और सारा कुछ बहुत रेयर देखने को मिलते हैं ये वाले डिज़ाइन। तो बिल्कुल लेटेस्ट है, जन्नत मिर्जा ने भी पहना हुआ ये वाला। जन्नत मिर्जा ने वो कह रहे हैं जी कि ये पहना हुआ और इस वजह से वो लेके आए। तो जो सोशल मीडिया का मैंने ट्रेंड आपको बताया तो वो देखिए अब ये ब्रांड पे जो लगा हुआ है, ये 2850 का लगा हुआ ब्रांड पे, और हम 850 का बेच रहे हैं। अच्छा, एक जो प्राइस डिफरेंस है वो भी आप देख सकते हैं, उसके बावजूद जो है वो सेल, और फिर भी हमारे पास लेस करवाता है कस्टमर। उनको दिखाते भी हैं, मोबाइल पे दिखाते भी हैं कि भाई ये देखो ये ब्रांड पे ये लगा हुआ है, ये रेट लगा हुआ, मगर फिर भी हमारी बात नहीं मानते, ब्रांड से वो ले लेते हैं। हाँ, ब्रांड का जो एक इम्पैक्ट है, अच्छा बिजनेस के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आप ब्रांड बिल्ड करते हैं प्रॉपर, उसको एक नाम दे के और उस हिसाब से चलते हैं, तो जो आप एक प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा भी रखते हैं उसकी, तो कस्टमर उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा एतबार करता है। 2.5 से 3 लाख का टोटल ये स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट वो कह रहे हैं जी जितनी आप ज़्यादा कर सकते हैं, जितना बड़ा इसको लेके जा सकते हैं, समंदर है, खेलते जाएं इसके ऊपर। और इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऑब्वियसली आप 50,000 से 1 लाख स्टार्ट जो है वो, चूँकि छोटी आइटम है, अगर 700-800 का ये बेच रहे हैं तो इट मीन्स के परचेजिंग जो है वो इससे भी सस्ती है। तो आप
देख सकते हैं कि किस हिसाब से आपने स्टार्ट करना है। तो वैसे तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन किस लेवल पे लेके जाना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस स्ट्रेटजी हमसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में हमसे डिटेल्स शेयर करना चाह रहे हैं, तो नीचे कमेंट्स में हमें लास्ट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।